तो दोस्तों आज ना मैंने ऑर्डर किया है रेड कार्बन फाइबर रैप। देख रहे हो कितना ही टेक्सचर्ड प्रिंट है। तो ना आप में से बहुत भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ कुछ जगह ना रेड एसेंट भी गाड़ी में यूज़ करो। तो मैंने इसको ना ट्रायल की तरह मंगवाया। मुझे नहीं पता ये कैसा लगने वाला। अगर अच्छा लगेगा, आप लोगों का कमेंट अच्छा आया तो आई विल कीप इट, अदरवाइज आई विल चेंज इट। बिकॉज मेरे पास अब ये ब्लैक कार्बन फाइबर रैप भी है जो कि बहुत ही डिसेंट लग रहा है। तो आज की वीडियो में ना इसी को ही हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारी मॉडिफिकेशन पेंडिंग है गाड़ी में, देखते हैं आज हम कितनी कर पाएंगे। बट आज का टारगेट ये रहेगा कि इस रेड कार्बन फाइबर का रैप का जो है ना हमें अच्छे से यूज़ करना है। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों आज ना आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड भी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि आज मैं हूँ बेसमेंट में अपनी कार की पार्किंग में। और गोइंग फॉरवर्ड ना मैं सोच रहा हूँ मॉडिफिकेशन के लिए ना मैं इसी बेसमेंट को एज ए वर्क स्पेस की तरह भी यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक पॉइंट ले लिया है। मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल से मिला है लेकिन वो मिल गया, क्योंकि आई लिव इन 11th फ्लोर। तो यहाँ से बेसमेंट तक कनेक्शन लाना है, अप्रूवल लेना बहुत टाइम लग गया। बट अब फाइनली मुझे मिल गया। तो गोइंग फॉरवर्ड ना बालकनी में सामान ले जाना फिर यूज़ करना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो अब मैं गोइंग फॉरवर्ड सोच रहा हूँ यहीं पे ही इसको यूज़ करूँगा। मैं आपको क्विकली दिखाता भी हूँ कि किस तरह से अपना अब सेटअप रहने वाला है। और एक चीज़ और अपग्रेड करी है मैंने, वो है माइक। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ होली लैंड का माइक। तो आई होप वॉइस क्वालिटी जो है ना गोइंग फॉरवर्ड मेरे व्लॉग्स में आपको बेटर मिलेगी। बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब मेरी वॉइस जो है वो कैसे आ रही है। थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्रेड की तरफ जा रही है नहीं जा रही है। अगर ठीक नहीं लगेगा, आप लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, तो देन आई विल रिटर्न दिस, क्योंकि अभी रिटर्न विंडो में है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से अपना सेटअप है यार। दूसरी गाड़ी मैंने पीछे कर दी है, ये होगी अपनी ड्राइवर। और इधर पूरा जो देखो स्पेस खाली है, बाइक भी पीछे कर दिया। तो अच्छा खासा ना मेरे पास वर्क स्पेस है। इस इलेक्ट्रिक पॉइंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ से मैंने एक बेसिकली लाइट ले ली है। तो इतनी लंबी वायर है तो कहीं भी मुझे आगे पीछे ले जानी है लाइट को, तो ताकि लाइटिंग अच्छी आए बेसिकली वीडियो में, तो वो भी मैं अब इजीली कर सकता हूँ। तो ना मल्टीपल चीज़ें यार चल रही हैं दिमाग में कि गाड़ी में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा ना आपको आइडिया भी दे देता हूँ कि बेसिकली हमें इसको करना है मॉडिफाई, ORVMs को। फ्रंट की पूरी ग्रिल मॉडिफाई करनी है, लोगों के बारे में भी सोचना है। नीचे वाली ग्रिल है वो मॉडिफाई होनी है, स्किड प्लेट है वो मॉडिफाई होगी, ये एरिया जो है ये मॉडिफाई होगा। और एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इसको कर दूँ सारा पियानो ब्लैक। बहुत ही मस्त लगेगा वो मुझे पता है, बट सोचना पड़ेगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में जो हमारे डोर हैंडल्स हैं, ग्रैब हैंडल्स, ये सब इनको भी मेरे को मॉडिफाई करना है। रियर लुक में भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करनी है। तो धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो में जितना हो पाएगा फिर नेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे। बाकी आज की वीडियो में जो मैं सोच रहा हूँ, हम इसको ना ORVM को रेड रैप करके देखते हैं कि कैसा लगता है। और फिर क्या हमें रेड एक्सेंट आगे देने की भी ज़रूरत है या नहीं है, उसके बारे में भी सोचते हैं। और फिर यार गाड़ी का नंबर ख़त्म होगा तब जाके अपनी बाइक का नंबर भी आएगा। इस पे भी मेरा बहुत कुछ प्लान है मॉडिफाई करने का, बट अगेन दिस विल टेक टाइम। बट सबसे पहला हमारा फोकस है इस गाड़ी को। एक तो चीज़ मैं भूल गया यार, इंटीरियर में भी मुझे करना है। तो अगेन मज़ा आने वाला है, बस बने रहना चैनल पे। तो चलो झट से ना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले ना इसको जो है मैं अच्छे से क्लीन करता हूँ। स्टिकरिंग जो है ये भी उतारनी है और थोड़ा गीला कपड़ा भी यूज़ कर लेंगे ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाए। बाकी इधर आप देख रहे हो ड्रायर भी पड़ा हुआ है। तो जो ड्रायर जो है ना ये रिप्लेस करेगा हीट गन को, क्योंकि हीट गन यार फालतू में खर्चे वाली बात है, ये डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे ना कर्व हैं यहाँ पर। तो कर्व पे जब भी आप रैप कर रहे हो ना, यू नीड अ हीट गन या आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है जो आपके घर में पड़ा होगा। 1000 वाट का है तो अच्छी खासी हीट देता है। उससे होता क्या है कि जो हमारा ये रैप होता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है और एजेस पे ना अच्छे से अप्लाई हो पाता है। तो चलो देखते हैं आज का एक्सपेरिमेंट हमारा कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। तो अब झट से क्लीन करता हूँ मैं इसे। तो सबसे पहले तो यार ये स्टिकर उतारते हैं। भाई साहब बिल्कुल स्टक हो रखा है, 1 साल से लगा हुआ है ना, मुझे लग भी नहीं रहा ये ढंग से उतरेगा। अरे भाई साहब उतर गया। आज जो है ना थोड़े से बड़े नेल्स हैं वो काम आ रहे हैं मेरे, इसी वजह से मैंने ना काटे नहीं थे। मुझे पता था ये स्टिकर्स जान लेंगे उतरते हुए। चलो जी अब इसको ना अच्छे से क्लीन करना है। तो एक बार इस पर सूखा कपड़ा मार देते हैं अच्छे से, ताकि जो रॉ डस्ट है वो निकल जाए।
बाकी जितना भी ये वाइट पोर्शन है ना, इसी को ही हमें रैप करना है, ब्लैक वाले को ब्लैक ही रहने देंगे, अगर डुअल टोन वाली लुक रहेगी तो दैट शुड लुक बेटर। एक बार हो गया, अब इस पे ना गीला कपड़ा मारते हैं। ये मैंने गीला कर लिया पहले से ही। जितना अच्छा क्लीन होगा उतने अच्छे से ही रैप चढ़ पाएगा। गीला इसलिए किया यार, वो जो स्टिकर के मार्क्स थे ना वो गीले से ही निकलेंगे। अब एक बार सूखा वापस। अब थोड़ा सा ना सैनिटाइज़र मार रहा हूँ इस पर, एक लास्ट टच देने के लिए, इससे और क्लीन हो जाएगा। चल भाई, तो अब असली कहानी शुरू करते हैं। तो अब हमें इस पे करना है रैप। तो सबसे पहले ना जितना भी वाइट पोर्शन है उसकी मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये है 7 इंच और इधर से 14 इंच, तो 7 बाय 14। तो इसको मुझे थोड़ा इससे जितना भी साइज़ है उससे बड़ा रैप कट करना है। तो मैं लगभग ना 10 बाय 18 का एक पीस जो है ना कट कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये पीस मैंने कट कर लिया है, और ना ये वाला बेसिकली विंडो भी नीचे कर लिया है ताकि इजी एक्सेस रहे अगर मेरा हाथ लग रहा है तो। और इधर ड्रायर भी सेटअप कर लिया है। तो ना क्विकली अब स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं पील। कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं यार, समझ नहीं आ रहा वर्कआउट कैसे करेगा। लस्सी इधर से करते हैं स्टार्ट। बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है, एकदम से चिपक रहा है क्योंकि। ओके ये हीट करने से ना थोड़ा पतला हो जाता है पेपर। तो अभी देखते हैं, इसको अभी चिपक रहा है वाले, लेकिन मैं इसे खींच लूँगा अभी। बस अब बहुत मेहनत लग रही है, पता नहीं क्या ही होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा। अब ना इसका यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, ये क्रेडिट कार्ड पे मैंने मास्किंग टेप लगा रखी है जो। सारे एयर बबल्स इसी तरह से निकालने हैं। तो इस साइड वाला तो मैंने कर दिया है, अब ना ये नीचे करना है। हीट गन का ना प्रॉपर यूज़ होना है यहाँ, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास ड्रायर या हीट गन ज़रूर होनी चाहिए कर्व्स देने के लिए। ये हीट देते ही ना बहुत शीट बहुत पतली हो जाती है, तो इजीली मूव करना स्टार्ट कर देती है। प्यार से थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ा सा स्ट्रेच करके, ये नहीं होगा। भाई ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। 2 इश्यूज आ रहे हैं इसमें। एक तो जो पूरा रेड कलर है ना वो यार पूरा अच्छा नहीं लग रहा। अभी एक बच्चा जा रहा था यहाँ पर, उसने भी बोला कि सर इसे रेड मत करो इसे ब्लैक अच्छा लगेगा। तो मेरे दिमाग में शुरू से यही था। और दूसरा, इसमें इतने सारे एजेस हैं, इतने सारे कर्व्स हैं कि ना टोटल परफेक्शन नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं बबल्स रह जा रहे हैं। और अगर परफेक्शन नहीं है तो यार वो काम बढ़िया नहीं लगता। दूर से भले ही ठीक लग रहा हो, लेकिन पास से देखने पे ना वो बबल से दिखाई दे रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब मेरे दिमाग में क्या है ना,
वो आपको दिखाता हूँ। और हाँ, रेड का मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, देखेंगे कि, लेकिन वो ऐसा करूँगा कि वो अच्छा लगना चाहिए, बाकी अच्छा नहीं लगा तो उसको मैं फिर उतार दूँगा। तो चलो अब मैं ना आपको दिखाता हूँ कि मेरे वाला सेटअप क्या है। तो दोस्तों ये है मेरा पूरा सेटअप। अब ना बिना टाइम वेस्ट किए ना इसको क्विकली करता हूँ पियानो ब्लैक। तो एक कोट हो गई है, अब ना थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर करूँगा इस पर सेकंड कोट। इसको ना अब धीरे धीरे उतारते हैं, बिल्कुल प्यार से। अभी ना इस साइड से करना है मेरे को पे, तो वो मैं अंदर से करूँगा गाड़ी के बैठ के। बिल्कुल परफेक्ट हुआ है भाई, अमेजिंग, आई लाइक इट। तो दोस्तों एक ओ तो डन हो गया। अब मैं ना क्विकली दूसरा भी करता हूँ ब्लैक, पियानो ब्लैक, और फिर ना उसके बाद इस पर रेड का ना थोड़ा सा बढ़िया सा टच देते हैं। तो मैं क्विकली सेकंड वाला ओ फिनिश करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, ताकि ना पेंट जो है अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अंदर जो है बहुत टाइम ले रहा था। तो ना ये है कुछ फाइनल लुक, है ना दमदार, और परफेक्शन से देखो कितना ही हुआ है। ये राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला, ये अभी गीला है इसलिए थोड़ा सा और ग्लॉस कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसमें ना एक एक कोट और कर दूँ ताकि और शाइन आए, बट ना सच बता रहा हूँ जो लुक जो है ना एक नंबर लग रही है। कोई कह ही नहीं सकता ये बाहर से पेंट करा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि कंपनी से ही इसी तरह से आया है। और अब जब ये पूरी ग्रिल ग्लॉस हो जाएगी, ये पार्ट ग्लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा रेड एसेंट आएगा, ये ग्लॉस हो जाएगा ब्लैक, ये ग्लॉस हो जाएगा ब्लैक, सब कुछ ब्लैक, एकदम ज़बरदस्त लुक आएगी। और साइड से भी देखो अभी, क्योंकि हमारे ये ग्लॉस हो चुके हैं, ग्लॉस हो चुके हैं ब्लैक, ये भी ग्लॉस ब्लैक, बहुत कुछ होने वाला है अभी। मज़ा सा आ गया यार, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस आउटपुट। बाकी अभी थोड़ा सा ना इसमें अपना एक रेड का तड़का लगाना है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक बार पेंट सूख जाए, तब तक मैं वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो गाइस अब देखो यार, मैंने ना एक और कोट कर दिया, देख रहे हो क्या शाइनी दोनों हो गए हैं ORVMs यार। और परफेक्शन देखो यार, देख रहे हो लाइट की भी शाइन आ रही है, बिल्कुल मिरर ग्लॉस ब्लैक हुआ है। अमेजिंग लग रहा है यार, मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरी फीलिंग्स समझ पाओ तो। अब ये बाय द टाइम ये ORVM सूख रहा है ना, मैं काम करता हूँ इस रेड रैप में से ना छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट लेता हूँ। मन में आ रहा है एक छोटा सा डिज़ाइन, देखते हैं कैसा लगेगा। तो गाइस आई एम बैक टू द बेसमेंट। रात के बज गए हैं 9। एक्चुअली ना यार ये पेंट को सूखने में बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा मैंने बाहर वेट करी, बट वो नहीं सूखा। तो जब तक ये सूखे नहीं तो हम इस पर फर्दर काम नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं वापस इसलिए बेसमेंट में आ गया। तो मैंने यार अब क्या किया है, इस तरह से ना उसी विनाइल में से 2 रेड स्ट्रिप्स काट लिए हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक स्ट्रिप को मैं ना इस तरह से लगा दूंगा, मतलब कोशिश कर रहा था, बट यार मज़ा सा नहीं आ रहा। मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देखे, मज़ा सा नहीं आया। तो ये प्लान भी ना मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। सम हो ना यार, ये रेड जो है हो नहीं पा रहा रेड से, पता नहीं क्यों यार। और इसकी स्टिक ग्लू भी इतनी मज़ेदार नहीं है, तो इसकी क्वालिटी भी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी है। और ओवरऑल ना मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, ऐसे करा, फिर मैंने 2 स्ट्रिप लगा के देखी कि क्या अच्छा लगेगा। बट सम हो ना यार, ये जो ब्लैक में लुक आ रही है ना, वो ये लगा के ये वो लुक ख़राब कर दे रहा है। तो मैंने इसको प्लान ड्रॉप कर दिया। इसके बदले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये बुकलेट है, DIY से ली हुई है, ये ट्रैवल स्टिकर्स हैं इसमें से। तो इसमें से ना मैं 2 ट्रैवल स्टिकर जो है यहाँ पर लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगाऊंगा और एक दूसरे ORVM पे, जैसे मेरे पहले लगे हुए थे, जब ये वाइट था तब भी लगे हुए थे। और अब मैं सोच रहा हूँ इस तरह से चूज़ करूँगा जो कि मेरे चैनल के एसेंस को भी ना डिपिक्ट करता हो। तो गाइज़ ये है स्टिकर नंबर 1, इस पर लिखा हुआ है एडवेंचर्स गोल्ड पे। तो सबसे पहले ना मैं इसको स्टिक करता हूँ।
थोड़ा जो बबल्स वगैरह आ गया ना, इसको निकाल रहा हूँ हैंकी से। चेक दिस आउट गाइस, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये एडवेंचर जो बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है मेरे चैनल का ट्रैवल एस्पेक्ट। और स्टिकर 2 के लिए मैंने लिया है कैमरा, बेसिकली जिससे मैं सारा कैप्चर करता हूँ। वेयर इज दिस सेंटर, या दिस शुड बी परफेक्ट। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। ये है एडवेंचर्स। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मतलब आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है। और यही बात करें हम दूसरे ORVM की, तो ये बेसिकली हमारा एक छोटू सा कैमरा। तो ट्रैवल एंड देन कैमरा, और ये लुक है ओवरऑल नाइस। बस अब मेरे से ना वेट नहीं हो रहा जल्दी से इस पे काम करने का, क्योंकि देख रहे हो अब ये डल लग रहा है और वो ग्लॉस में कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसकी डलनेस को हमें ख़त्म करना है। सो गाइस फाइनली अपनी मॉडिफिकेशन जो है, आज की मॉडिफिकेशन जो है वो हो गई है कंप्लीट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही ना मुझे अच्छे आइडियाज़ मिलते रहते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है और इसके बाद आप क्या मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं। और दूसरा यार, आज के व्लॉग में इतना टाइम लग गया क्योंकि पहले वो रेड के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हुआ मेरा, फिर दोबारा बनाना, फिर वो सूखा नहीं, तो मतलब ऑलमोस्ट ना 6-7 घंटे से ज़्यादा ही मेरा लग गया, और इस चक्कर में आज व्लॉग आ नहीं पाया। तो ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं एक दिन डिले चल रहा है, तो उसके लिए दिल से अपॉलॉजीज़ है। नेक्स्ट टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग को बहुत पहले ही शूट कर लूँगा। इस बार यार लेट हो गया, कोई नहीं, अगली बार से लेट नहीं होएगा। तो गाइस अब हाँ, कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो करना क्या, आपको पता है कि वीडियो को दे देना थम्स अप, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, बाय।